इंग्लिश मीडियम स्कूल मानसरोवर ब्रांच। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 1 to 7 अच्छे से कंप्लीट कर लिए है ना। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चैप्टर 8 राजा का हिस्सा ये आज हम पढ़ने वाले हैं। ये एक सुंदर कहानी जैसा ही आपको यहाँ मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। इस कहानी में एक सुंदर सी कहानी है। एक प्रजावात्सल्य राजा होता है और राजा प्रजा की कठिनाइयों से हमेशा उसको मदद करने के लिए कैसे तत्पर रहता है। आपको पता ही है, प्रजा और राजा दोनों एक दूसरों के पूरक हैं। प्रजा अगर चाहे तो राजा को निष्काम भी कर सकता है और उसको साकाम भी कर सकता है, यानी उसको सफल भी बना सकता है। तो राजा और प्रजा दोनों खुश रहेंगे तो राज्य हो देश हो वो आगे आगे बहुत तरक्की कर सकता है। आज इस कहानी से हम राजा का हिस्सा, ये जो चैप्टर है, इस कहानी से हमें जीवन की एक अच्छी सी सीख मिलेगी। अब हम चैप्टर 8 राजा का हिस्सा ये पढ़ेंगे। चैप्टर 8 राजा का हिस्सा। इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन है। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उनकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। राजा हमेशा अपनी प्रजा के मदद के लिए 24 आवर्स हमेशा उनकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन हर एक राजा ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये राजा की जो बात है इस कहानी में हमें कुछ ऐसे ही सबक सिखाती है। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। राजा भोज थे, बड़े ही प्रजा के प्रति उनका व्यवहार जो था प्रजावत्सल था। वो हमेशा प्रजा की कठिनाइयों को दूर करने के लिए हर हमेशा तत्पर रहते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। वे राजधानी से दूर, बहुत दूर निकल गए। राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर भ्रमण कर रहे थे और राजधानी से वो बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री मतलब वो जो किसान की पत्नी थी, वो स्त्री हल खींच रही है। राजा जब वहां से निकला तो उसने देखा कि एक किसान हल जोत रहा है, लेकिन एक तरफ तो क्या है, बैल है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हो ना बच्चों, ये क्या है, वो किसान की पत्नी है, किसान की स्त्री है जो हल जोत रही है। उन्होंने देखा कि किसान हल जोत रहा है और दूसरी तरफ उनकी स्त्री हल खींच रही है। राजा भोज ने रथ रोक लिया। किसान के पास जाकर कहा, अरे भले आदमी, तुम ये क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी कोई हल में जोतता है? वहां से रथ देखिए, आपको रथ दिखाई दे रहा है ना, वहां पर राजा अपने रथ में सवार होकर वहां से निकलता है। तो वो किसान के पास आता है और राजा भोज क्या कहते, अरे किसान, अरे भला आदमी, तुम्हें पता नहीं चलता बैल के स्थान पर तुम अपनी स्त्री को जोत रहे हो? तो किसान क्या कहता है, सुनिए, ध्यान से सुनिए, मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है, अगर खेत न जुता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। उसे क्या पता था कि वो जिससे बात कर रहा है वो कौन है। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रखते हो? ऐसा किसान ने कहा। जब राजा किसान के पास आया, उसने बोला कि भाई बैल की जगह पे स्त्री को क्यों जोता है? तो वो क्या कहता है, मेरे पास एक ही बैल है, मेरा दूसरा बैल मर गया है, अगर
कि इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से वो दूसरा कार्य भी नहीं कर पाएगी। राजा भोज उसे कहते हैं, तुम इस प्रकार अपनी पत्नी से काम करवाओगे तो वो तो बेचारी थक जाएगी, वो दूसरा भी काम नहीं कर पाएगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ, चलो मैं क्या करूं? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल मैं तुम्हें दे देता हूँ, मगर इतनी देर तो मेरा काम रुक जाएगा, तुम ही बैल को ला दो। किसान बोला। किसान क्या बोला राजा से कि ठीक है, तुम बैल दे रहे हो तो ठीक है, लेकिन उतनी देर तो मेरा काम रुक जाएगा। अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारा हल में जुतूंगा। राजा ने कहा। उसने जब किसान ने कहा कि मेरा काम रुक जाएगा तो ठीक है, चलो तेरी पत्नी की जगह पे मैं खड़ा हो जाता हूँ, तुम्हारा काम नहीं रुकेगा और तुम अपनी पत्नी को मेरी पत्नी जो रथ के पास बैठी है उनके पास भेज दो, वो बैल ले आएगी। किसान इस बात पर राजी हो गया। वैसे भी राजा तो खुशी हो गया था उससे, क्योंकि इतना मेहनतू किसान राजा ने देखा, इसलिए राजा बड़ा ही उसके काम से खुश हो गया था, प्रभावित हो गया था। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर, तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, वह हमारे बैल के साथ काम नहीं कर सकेगा और उसका साथ भी नहीं दे पाएगा, इसलिए तुम एक काम करो, तुम दोनों ही बैल ले जाओ। रानी ने क्या, किसान की पत्नी ने पूरी बात रानी को बताई तो रानी ने कहा कि हमारे बैल के सामने तुम्हारा बैल तो कमजोर हो जाएगा, एक बैल कमजोर और हमारा जो बैल है वो तो बहुत शक्तिशाली है, तो एक काम करो, तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई भी दिक्कत हो तो तुम मेरे पास आ जाना। कहकर राजा भोज ने उसने अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हो गया। जब राजा भोज ने सारी बातें बताई तो किसान बेचारा बहुत शर्मिंदा हो गया। अरे, इस राज्य के राजा को मैंने अपनी पत्नी की बैल की जगह पर राजा को मैंने बैल बनाकर मैंने जो जगह थी वो सारी सींची मैंने, तो अब किसान बहुत शर्मिंदा हो जाता है। उसने राजा से बार-बार क्षमा मांगी, बहुत क्षमा मांगी, बहुत याचना करी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। राजा ने तो अपना काम कर लिया, किसान को मदद करनी थी और उन्होंने अपनी प्रजा की मदद कर दी। उस बार वह किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। इस बार किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। इस बार क्या हुआ, जो किसान की पत्नी ने जो जगह जोती थी वो जगह पे, जो जगह राजा खड़े हुए थे, बैल की जगह पे जहां राजा भोज खड़े हुए थे, वहां क्या हुआ, वहां मोती उगे थे और बाकी की जगह में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। किसान तो इतना प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठा किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। जो राजा भोज ने जोता था वहां पर तो मोती उगे। अब क्या करता है किसान, जो मोती थे वो सारे लेकर वो राजा के पास जाता है और वो क्या कहता है, राजा को कहने लगता है कि ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, तुम अपने पास रख लो। राजा क्या कहता है, ये मोती पर मेरा कोई हक नहीं है। पर किसान क्या कहता है, ये मैंने परिश्रम से नहीं कमाया है, ये इसीलिए आप अपने पास रखिए। लेकिन राजा क्या कहता है, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, भले मैंने जोता है लेकिन ये मोती तो तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा ही हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। नहीं महाराज, किसान क्या कहता है, मना कर देता है, नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें कैसे लेकर अपने पास रखूं, इसीलिए इन्हें मैं नहीं रख सकता अपने पास। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले लें। किसान ने प्रार्थना की। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने मोती स्वीकार कर
समझ लिया है इस प्रकार। ठीक है, अब हम शब्दार्थ की ओर चलेंगे, शब्दार्थ को समझ लेंगे। प्रजावत्सल, हाँ जैसे मैंने आगे बताया, प्रजा को प्रेम करने वाला, प्रजा प्रेमी, स्वयं खुद, यथासंभव मतलब जो संभव हो सके। भ्रमण